शराब ने एक बार फिर एक परिवार को बर्बाद कर दिया। लगातार होते अत्याचार ने सहनशीलता की सारी हदें लांघ दी और गुस्साई महिला ने अपने ही पति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को ठिकाने लगाने में दोनों नाबालिग बेटों ने मां का साथ दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब खेत की पाली पर बदबू आने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की मौजूदगी में पत्थरों को हटाया तो नरकंकाल मिला। शंका के आधार पर महिला को डिटेन किया गया और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो पत्नी ने पति की हत्या करना कबूल कर लिया और कुछ ही दूरी पर छिपाए गए सर की जानकारी भी दे दी। पेश है हमारी खास पेशकश, मजबूरी में हत्यारन बनी पत्नी। ये कहानी है उदयपुर जिले के परसाद थाना इलाके की, जहां आए दिन के झगड़ों और मारपीट से परेशान एक पत्नी ने शराबी पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ मिलकर घर के आगे खड्डा खोदकर उसे दफना दिया। काफी दिनों तक भाई के नहीं दिखने पर देवर ने जब अपनी भाभी से बात की तो जवाब मिला कि मजदूरी के लिए कहीं गए हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देवर हरीश मीणा भाभी शारदा को साथ लेकर थाने गया और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। कुछ दिनों बाद खेती करते समय पाली के एक छोर पर बदबू आने लगी तो हरीश ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में जब पाली से पत्थरों को हटाया गया तो एक सड़ा गला कंकाल मिला, जिसकी पूछताछ मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों से की तो महिला बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। इस पर देवर ने शंका जताई कि भाभी ने ही भाई को मारकर गाड़ा है। ऐसे में पुलिस ने मौके पर ही मुकदमा दर्ज किया और अनुसंधान जावर माइंस थानाधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई ने शुरू किया। दोनों थानों की टीम ने त्वरित संज्ञान लेते हुए नामजद आरोपी खरबरफला निवासी शारदा मीणा को डिटेन किया है। पूछताछ में प्रकरण के बारे में मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछा गया तो शारदा ने पति को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतारना स्वीकार किया और शव को 2 नाबालिग बच्चों की मदद से घर के आगे देर रात खड्डा खोदकर दफनाने की बात भी कही। शारदा की निशानदेही पर पुलिस ने घटना स्थल से करीब 60 मीटर दूरी पर रूपलाल का सिर भी बरामद कर लिया है। प्रसाद पर इस माह की 1 तारीख को शारदा नामक महिला ने अपने पति के भाई श्री हरीश के साथ आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति रूपलाल 1 माह से घर से गायब हैं। जिस संबंध में गुमशुदगी दर्ज होकर पुलिस थाना प्रसाद द्वारा जांच और तलाश की जा रही थी। पुलिस बल तलाश हेतु गांव में पहुंचा कल, तो वहां पर लोगों ने तलाश के दौरान बताया कि रूपलाल के खेतों में कुछ बदबू आ रही है। तो वहां जाके देखा गया तो जहाँ से बदबू आ रही थी उस स्थान को देखा गया तो वहां पर एक नरमुंड और धड़ के साथ पड़ा हुआ मिला। मौके पर जो शारदा हैं रिपोर्ट करता, वो उनके देवर वगैरह जो हरीश हैं वो वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा कि अब ये 1 माह से गायब था और ये रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करा रही थी हमारी भाभी, तो हमने ज़बरदस्ती आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमें संदेह है कि ये नरमुंड हमारे भाई रूपलाल का ही है और इसने मार के उनको यहाँ यहाँ इनका नरमुंड यहाँ डाल दिया है। जिस पे वहाँ इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ रिपोर्ट ली गई इनसे। जो हरीश सोनी है इन्होंने मौके पर रिपोर्ट पेश करी हत्या की और संदेह अपनी भाभी पे जाहिर किया शारदा पे, जिस पे मौके पे शारदा से पूछताछ की गई। तो विस्तृत पूछताछ में ये तथ्य आए कि इन्होंने पति दारू पी के घर पे आया था 1 माह पूर्व 5 तारीख को 5/12/2022 को। तो रात को उसने इन पे कोई आक्षेप लगाया चरित्र को लेकर, जिस पे इसने जो है कुल्हाड़ी से मारने को आमादा हुआ, तो इन्होंने उसी की कुल्हाड़ी छीन के उस पे वार कर दिया, जिससे कि वो नीचे गिर गया। फिर इन्होंने और इनके नाबालिग बेटे उसने मिलके इनका गला दबा दिया और फिर एक नाबालिग बेटा और था घर पे, उन तीनों ने मिलकर लाश को घर के आंगन के पास ही दफना दिया। इसी और फिर 1 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज कर दी। कुछ दिन पहले इसमें बदबू आनी शुरू हुई घर के आंगन में, तो इन्होंने वापस खोद के रात के समय लाश को निकाला। बाहर निकालने की कोशिश की तो आधा टूट के धड़ और सिर आ गया, जिसको इन्होंने लेके खेत में वापस नए सिरे से पत्थरों के नीचे दबा दिया। लेकिन और उसके बाद निश्चिंत होके इसमें पुराने गड्ढे को वापस भरकर ये घर में सो गए। लेकिन पुलिस जांच के दौरान एवं गांव मौके से बदबू आने से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। अभियुक्ता शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है
एवं इस कार्य में उसके दोनों नाबालिग बच्चों ने भी उनका दफनाने में एवं माल में सहयोग किया, जिसके लिए उनकी तलाश जारी है। दिनांक 9 जनवरी को परिवादी हरीश ने थाने पर सूचना दी कि सर इस तरह से यहाँ पे खेत के पास में कंकाल मिला है, खोपड़ी मिली और मुझे शक है कि मेरे भाई का ही है जो पिछले 1 महीने से गुम है और इसकी पत्नी ने ही इसके साथ हत्या की है। जिस पर मौके पुलिस गई, पुलिस ने जांच की, पता किया उस पत्नी वही थी जिसे पूछताछ की, उसने जुर्म कबूल किया, जिसके आधार पर उसकी इतला से जो शरीर का पीछे का हिस्सा धड़ था, धड़ और उसके पैर, उनको गड्ढा खोदकर बरामद किया है और महिला को मौके से अरेस्ट कर लिया है। अनुसंधान जारी है। महिला का 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है और जो भी अनुसंधान विस्तृत किया जाएगा, जिसमें जो भी मुलजिम उसमें शरीक है या क्या घटना रही है उसका अनुसंधान से पता चलेगा। 5 दिसंबर को शराबी पति की हत्या कर एक महिला ने बेटों के साथ मिलकर उसे दफना दिया। सोचिए महिला कितनी मजबूर रही होगी, साथ ही बेटे भी कितने परेशान होंगे जो रोज अपनी मां को पिटता और गालियां सुनते हुए देखते होंगे। आरोपी शारदा ने अपराध तो किया है और उसके कबूलनामे के बाद कानून की किताबों में तय की गई सजा भी उसे मिल जाएगी। लेकिन इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर शारदा कब तक बर्दाश्त करती। रोज रोज की जाने वाली हिंसा का घड़ा आखिरकार फूट ही गया। शारदा जैसी ही कई महिलाएं आज भी शराब की वजह से यातनाएं चुपचाप सह रही हैं। उदयपुर न्यूज शारदा के अपराध का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन सभ्य समाज से अपील जरूर करता है कि कोई बड़ा अभियान चलाकर शराब के आदी पुरुषों और परिवार से परेशान महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करें। देश में कई शारदा ऐसी भी हैं जो सब कुछ सहन कर रही हैं और कई ऐसी भी जिन्होंने पुलिस और सिस्टम का सहारा लेकर पुरजोर विरोध किया और आज अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रही है। शारदा मीणा की रूपलाल के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की सारी कस्में और रस्में उस समय खत्म हो गई जब एक ही जन्म में पति को मौत के घाट उतारकर वो सीखचों के पीछे चली गई। कुल मिलाकर शराब ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। पति तो दुनिया छोड़कर चला गया, पत्नी को जेल होना तय है, पर नाबालिग बेटों का क्या, ये सोचने वाली बात है। मेवाड़ के आसपास के पिछड़े इलाकों में सबसे ज्यादा महिला अत्याचार होते हैं। इन्हें कम करने के लिए सत्ता, शासन और सभी को आगे होकर अभियान के रूप में काम करना होगा, ताकि पति के जुल्मों से परेशान होकर हत्यारन बनी शारदा और कोई ना हो। नमस्कार।